हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सी एस बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जेएस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स थे जो यूजीसी के द्वारा ऑथराइज्ड थे और कौन से कोर्स ऐसे थे जो यहाँ पे फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो पे बात करेंगे और उनकी सैंक्शन सीट कितनी थी, जो लिमिटेड सीटें थी जिन पे ये एडमिशन दे सकते थे। नंबर ऑफ सीट हर कोर्स के लिए, जितने भी कोर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे 26 कोर्स के लिए कितनी सीटें थी, उस उसका भी हम इस वीडियो पे बात करेंगे। और एग्रीकल्चर मान्य था या अमान्य था, ये भी इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो बहुत सारा कुछ इसमें आपका कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में यूजीसी के कुछ डेटाबेस हैं एंड जेएस यूनिवर्सिटी के कुछ डेटाबेस हैं जिनके द्वारा हम इन सारी चीजों को समझेंगे। और आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। तो उन सारी चीजों को लेकर आप इतना टेंशन मत लें और समस्याओं का समाधान जो है उनके बारे में सोचें, ना कि आप बहुत ज्यादा टेंशन लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में कोर्ट केस का जो जजमेंट था उसको हमने डिस्कस किया था कि कोर्ट ने क्या बोला कि, और यूनिवर्सिटी का क्या पक्ष था, ये सारी चीज को डिस्कस किए थे। तो यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे, तो वहां से आप समझ सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें जो भी नोटिस है एंड जो भी कुछ है वो सारा कुछ इसमें डिस्कशन किया जाता है। और स्टूडेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे शेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद के द्वारा यूजीसी के लिए डेटाबेस भेजा गया था, जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगी। देखेंगे आप, तो ये डेटाबेस था जो जेएस यूनिवर्सिटी ने भेजा था यूजीसी को, कि कितना सीट, और फिर उसमें यूजीसी के जो प्रोफार्मा है उसके हिसाब से इसमें देना होता है कि कितना सीट, सैंक्शन सीट कितना है एंड कौन कौन से कोर्स अथराइज्ड हैं, वो सारा कुछ बताना होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि प्रोफार्मा फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये प्रोफार्मा था जो जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ पे सबमिट करती हैं अपना डेटा। तो इस बेसिस पे यहाँ नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, हेडक्वार्टर, ये सारा चीज दिया हुआ है। आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसमें एकेडमिक प्रोग्राम्स जो हैं, कि यूजी में यूजी, पीजी एंड डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, एमफिल, पीएचडी, एनी अदर कोर्स, उनका सैंक्शन एंड इनटेक सीट कितना है एंड एक्चुअल इनरोलमेंट कितना हुआ है, वो सारा चीज हम देखेंगे। इसमें अपेंडिक्स जो है 8, तो उसमें देखेंगे। एंड जो भी करेंट एकेडमिक इन्होंने डेटा भेजा था, मींस जो भी उस समय का, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी देखेंगे। एंड कौन कौन से, किस किस से ये एक्रीडिएटेड है, एआईसी एंड बीसीआई, एंड ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, एंड डीसीआई, आईएनसी एंड एमसीआई एंड एनसीटीई, इन सारा से ये एक्रीडिएटेड है या नहीं, ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और कौन कौन से कोर्स अथराइज्ड हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, टेम्पोरल प्लान है जो एकेडमिक एकेडमिक वर्क है इनका यूनिवर्सिटी का, वो सेमेस्टर बेसिस पे भी चलता है और एनुअल सिस्टम पे भी चलता है। ऑथराइज्ड है ये, दोनों बेसिस पे चल सकता है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई ऐसे कोर्स हैं जो यूनिवर्सिटी इनको रन करती है, लेकिन वो यूजीसी एक्ट के तहत यहाँ पे ऑथराइज्ड नहीं है। तो इन्होंने बोल रखा है, नहीं, ऐसे कोई भी कोर्स नहीं है जो ये रन करते हों और वो यूजीसी से एक्रीडिएटेड ना हो। तो यहाँ आप देख रहे होंगे। एंड यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट्स के लिए ये दिया हुआ है कि कितना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्होंने कितना क्या लिया, ये आपको जरूरी नहीं है। देन और नीचे आप आएंगे तो यूनिवर्सिटी ने कोई ब्रिज कोर्स यहाँ से, जैसा किसी को ब्रिज कोर्स या रिमेडियल कोर्स या कुछ भी यूनिवर्सिटी ने करवाया हो या ऐसा कुछ, तो वो मान लीजिए कि वो कोर्स ऑथराइज्ड नहीं है जो ब्रिज कोर्स होते हैं।
तो यहाँ ऐसा कोई भी कोर्स कंडक्ट नहीं कराती जेएस यूनिवर्सिटी, उसने बता रखा है ऑफिशियली। और नीचे आप जाएंगे तो जो पीएचडी यहाँ पे होता है, तो पीएचडी फुल टाइम पीएचडी ये करवाती है। जैसा कि यहाँ पे जब इन्होंने जो इंफॉर्मेशन फिल की है, यूजीसी को इंफॉर्मेशन फिल करके जो डेटाबेस दिया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी इन इन चीज़ों को कंडक्ट करवाती है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और ये अथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स भी है। तो नीचे और भी और आप आएंगे तो आपको इनटेक सीट कितना, सैंक्शन सीट है, एंड कितना उसमें और चीजें हैं वो भी देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देखते हैं एडमिशन प्रोसेस, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो एडमिशन प्रोसेस हम एडमिशन लेते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट से लेते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड मींस मेरिट बेसिस पे लेते हैं, और जो पीएचडी का लेते हैं वो रिटन टेस्ट से लेते हैं, इंटरव्यू से। जबकि आप जानते ही होंगे कि जेएस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से एडमिशन मिलता है, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं आप लोग। इन्होंने यहाँ पे ये चीज बता रखी है यूजीसी को। एंड नेक्स्ट और भी देखेंगे तो ऑल एकेडमिक्स टू वेरियस कोर्सेस आर मेड एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी आइदर थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। ये सब बताया है इन्होंने कि हम एंट्रेंस टेस्ट से लेते हैं या तो फिर हम मेरिट बेसिस पे लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि जितने भी एडमिशन हैं वो हमारे यूपी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, रिजर्वेशन बेस जो हो रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ फॉलो की जाती हैं। जो भी इनको मीन्स चीजें हैं इन्होंने अपने तरीके से यहाँ इनको बताई हैं यूजीसी को, क्योंकि यूजीसी को ये कोई ऐसी चीजें नहीं बता सकते जो निगेटिव हो इनके बेसिस पे। और फिर यहाँ पे बात आती है कि कोई ये हिडन फीस लेते हैं, तो इन्होंने बताया नो हिडन चार्जेस कोई नहीं लेते हम। और नीचे आएंगे तो मेन बात पे, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे। आप मालूम है आप वहाँ पे इंतजार इस चीज का कर रहे होंगे कि थ्राइस सीट एंड इनटेक सीट वो सब तो नीचे अभी आएगा। एंड और आप स्क्रॉल इसको जब करेंगे तो नीचे आते हैं हम। ये यहाँ पे एक्रीडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्रीडिएशन किस किस से है। तो नैक का एक्रीडिएशन नहीं है, ठीक है, एनबीए का एक्रीडिएशन नहीं है, एंड अदर जो एक्रीडिएशन है वो भी नहीं है। इन्होंने बता रखा है कोई यहाँ पे एक्रीडिएशन ऐसी अथॉरिटी से नहीं है, लेकिन जो कोर्स वाली दो अथॉरिटीज हैं उनसे जरूर है। वो भी आपको अभी नीचे दिखाएंगे कि किन किन से है। तो यहाँ पे ये है नीचे थोड़ा सा और आप जब स्क्रॉल करके इसमें चलेंगे तो हाँ, और एक चीज आपको बहुत जानने की जरूरत है, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा है क्या क्या आपको बताना है। किसका कोई ऑफ कैंपस नहीं है। यदि आपको किसी ऑफ कैंपस में एडमिशन लेके डिग्री देगी देगी दी गई है तो वो भी आप समझ लीजिए कि मतलब वो कहीं ना कहीं तरीके से ठीक नहीं है वो, कि क्योंकि इसका कोई ऑफ कैंपस नहीं चलता, कोई सेंटर नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट और भी देखेंगे तो किसी भी प्रकार का इसका और जो भी कैंपस सेंटर है वो रन नहीं कराती। एंड अब ये कोई भी डिस्टेंस मोड पे कोई भी कोर्स रन नहीं करती डिस्टेंस की, जिसमें क्या हो कि जैसे आप डिस्टेंस यूनिवर्सिटी ओपन एजुकेशन वाले कोर्स रन नहीं करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर कोर्स हैं आपके पास तो वो भी यहाँ पे इनवैलिड ही रहेंगे, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यूजीसी अथराइज्ड करती है, इस इंफॉर्मेशन को उसके पास ये भेजा गया है। तो अब जब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्स अथराइज्ड हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूजीसी को इन एनेक्जर 8 में, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया, कि इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम्स परमिटेड टू बी ऑफर्ड बाय गेजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इसे परमिट मिली थी कि ये कोर्स ये चला सकती है। तो वो कोर्स हैं जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जिसमें 720 सीटें इंटेक सीट हैं, सैंक्शन इंटेक सीट जो 720 हैं। एंड बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स इसकी 560, ठीक है, एंड बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी की 560, एंड बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस की 70 सीट हैं इसमें। ये आपको आपका जो कोर्स है वो आपको देख लेना है कि कौन सा कोर्स है। यदि इस लिस्ट में आपके कोर्स है तो मान लीजिए कि आपका कोर्स अथराइज्ड था, आपका कोर्स फर्जी नहीं था। पहला चीज तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि जितने कोर्स इसमें दिए हुए हैं, यदि इनमें आपके कोर्स का नाम है तो आपका कोर्स अथराइज्ड है। एंड इनटेक सीट आपको पता चल जाएंगी कि इतने स्टूडेंट को ये एडमिशन दे सकती थी। यदि इससे ज़्यादा दे रही है तो कहने का मतलब जो
नंबर ऑफ इनटेक सीट से इंक्रीज स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं। तो ये कोर्स आपको देख लेने हैं। एंड बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर इसमें अथराइज्ड था, जो कि आप देख भी रहे होंगे। तो किसी भी भ्रमित तरीके जैसे कि स्पीच एंड जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है, उन सारी चीजों को एक साइड लेके आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या था। 360 सीटें यहाँ पे अथराइज्ड थी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अथराइज कर रखा है। जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है ये भी है, एंड इसकी 360 सीटें इसकी भी हैं। एंड बीपीएड की जो थी वो 100 सीटें थी, कितनी, 100। एंड जो बीएड जो होता है इंटीग्रेटेड, वो आपकी 100 थी। ये दो यूनिट में रहती हैं बीएड जो इंटीग्रेटेड है, एक बीए इंटीग्रेटेड विद बीएड एंड बीएससी इंटीग्रेटेड विद बीएड। तो ये इस हिसाब से रहती हैं। बीटेक की जो है वो 90 थी, एंड बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की 90 थी, एंड बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की 60 थी, एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 60 थी, एंड बीटेक यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यहाँ पे 60 थी, एंड एलएलबी की जो सीटें थी वो 160 थी। ये कोर्स एंड सीट इनटेक सीट हैं, कितना अथराइज सीट इन लोगों को मिला हुआ है। एंड ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपका 60 सीट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड 40 सीट है नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग। एंड फार्मेसी के लिए जो है वो है आपका 60। एंड जो एजुकेशन मींस बीएड का जो है वो भी 100 है आपका, कितना है, 100 सीट है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन का। तो इतने कोर्स चलते थे जो कि बैचलर्स के कोर्स थे। देन इसके बाद आपके कुछ कोर्स पीजी के थे, जैसे कि पीजी में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे पीजी में जब आप देखेंगे कि पीजी के जो कोर्स थे वो मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी से 60, यहाँ पे मोस्टली 60 सीटें थी, देख रहे होंगे आप। एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, जैसा कि इंग्लिश देख रहे होंगे। एंड एमए संस्कृत, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए जियोग्राफी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए सोशियोलॉजी एजुकेशन, इतनी की सीटें, ये 60 इनको इंटेक सीट हैं। एंड यहाँ मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इनका 40 सीट है। यहाँ फिर एग्रीकल्चर का देख लीजिए, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर अथराइज था, ठीक है। और मास्टर ऑफ कॉमर्स ये 60, एंड एमटेक 20, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 120, मास्टर ऑफ एजुकेशन 50, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी 120, एंड पीजीडीसीए 60, एंड एमफिल 8। ये सारे कोर्स हैं, इनका इंटेक सीट है। अब बात ये आती है कि ये सीट है और इनका एनरोलमेंट कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम नाउ ऑफर्ड मींस, इस समय का कहने का मतलब जब ये डेटाबेस भेजा गया, जिस समय ये डेटाबेस भेजा गया उस समय तक जो इनके इंटेक सीट एंड कोर्स जो रन हो रहे थे एंड एक्चुअल एनरोलमेंट रेशियो था, एनरोलमेंट नंबर था, वो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2015-16 में, 2016-17 में, एंड 2017-18 में, एंड 2018-19 में, एंड 19-20 में इस कोर्स में इतना स्टूडेंट इनरोल हुआ, ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि हम एग्जाम्पल के रूप में बीए में 15-16 में 626 एंड 19-20 में 720 लड़के इनरोल हुए। तो इस बेसिस पे इन्होंने इस तरीके से इंटेक सीट का इन्होंने दर्शा रखा है कि इतना हमने एडमिशन लिया, इतना इंटेक सीट था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा हम देखते हैं बीपीएड वाला कुछ मसला, तो उसमें आप देख रहे होंगे ये बीपीएड है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें 15-16 में कोई एडमिशन नहीं हुआ, 16-17 में कोई एडमिशन नहीं था, और जबकि इंटीग्रेटेड में भी यही देख रहे होंगे, तो कोई एडमिशन यहाँ पे नहीं दिखाई देता आपको। तो ये चीजें हैं। और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देख रहे होंगे, यहाँ कोई एडमिशन नहीं है। अगर इस एडमिशन नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे 16-17 में, 15-16 में कभी डिग्री दी गई है, तो मान लीजिए प्रॉब्लम है। और मतलब कहने का एडमिशन आपने लिया कब, 15-16 में, और डिग्री ये कंप्लीट जाके होगी आपकी 20-21 या 19-20। तो उसमें यदि आपने कंप्लीट किया है और इन्होंने यहाँ पे एडमिशन क्योंकि दर्शा नहीं रखा, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं
कि यहाँ पे जितना डेटा है इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे चीजों को बिल्कुल अथराइज्ड चीजें हैं कि इतना इन्होंने एक्चुअल एनरोलमेंट इनका है स्टूडेंट का, ठीक है, इस ईयर पे इतना है, ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये पीजी के थी, पीजी की सीटें, जैसे ये इनटेक सीट है और ये एडमिशन है। ये आप देख रहे होंगे एडमिशन है, एडमिशन में क्या है, ये है 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20। इन्होंने क्या किया, यूजीसी को अभी तक 2020 तक का डेटाबेस भेजा हुआ है, जो पब्लिक डोमेन पे है। 20 के पहले का डेटा पब्लिक डोमेन पे नहीं है। तो 20 तक ये जो इंटेक सीट थी, सैंक्शन सीट थी, सैंक्शन सीट जो होती हैं वो मोस्टली चेंज नहीं होती, वो उसी उतनी ही रहती हैं। कुछ कोर्स की सैंक्शन सीट बढ़ा दी जाती हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटी परफॉर्म करती है, यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और वो बहुत अच्छे से सब कुछ रन कर रही होती है, तो चीजें सीट बढ़ जाती हैं। लेकिन मोस्टली ये रहता है कि जो इंटेक सीट होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती हैं, वो सीटें उतनी ही रहती हैं, एंड एनरोलमेंट जो है वो उस सीट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एंड कुछ कोर्स घटाए बढ़ाए जाते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि सारे कोर्स में चेंज हो जाएगा। एक एक दो कोर्स ऐड होते हैं, जैसे कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक दो कोर्स आए और उनमें यूनिवर्सिटी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वो सारी चीजें हैं, जैसे ये एमए और एमएससी के जो कोर्स हैं, यहाँ एमएससी में आप देख रहे होंगे कि ये सब कोर्स हैं। एमएससी एग्रीकल्चर भी यहाँ देख रहे होंगे, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब। तो इनका एनरोलमेंट है, और एमएससी एग्रीकल्चर का जैसे कि 80 में 57, 80 80, 15 16 16 17 18 18 19 20 में, ये सब इस तरीके से इन्होंने लिया है। तो एग्रीकल्चर के यहाँ पे दो कोर्स चलते थे, एंड बाकी चीजों के कोर्स आप देख सकते हैं, बीएड बीटीसी बीएड एंड एमए एमएससी ये सारा कुछ। तो इनटेक आपने देख लिया। देन इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्स बाय कंसर्न स्टेचुटरी काउंसिल, मीन्स जो स्टेचुटरी काउंसिल है, इसमें जो जो भी आपकी क्या होता है कि जो आपको एक्रीडिएशन देते हैं, जो काउंसिल आपको अप्रूवल देती है, तो वो है यहाँ पे बीए बीएड एंड बीएससी। बीएड के लिए एनसीटीई से इनका अप्रूवल था, एंड बीपीएड के लिए एनसीटीई से था, और बी फार्मा डी फार्मा का पीसीआई से था, और एलएलबी एंड बीसीआई इसका, आपका एलएलबी का बीसीआई से था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। बीएससी नर्सिंग का आईएनसी से था, एंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी से भी था। बीएड का एनसीटीई से था, एंड एमएड का एनसीटीई से था। तो ये हैं जो यहाँ पे अप्रूवल था इन इन काउंसिल से। तो ये भी आप देख सकते हैं। एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये रिसर्च प्रोफाइल ही दी हुई है कि कौन कौन सी फैकल्टी हैं, एंड उनका किस प्रकार से चीजें, मतलब क्या, कितने कौन कौन सी फैकल्टी हैं, कितना नंबर ऑफ फैकल्टी कितना है, एंड ये रिजल्ट है, ये आपको देखने की जरूरत है। ये रिजल्ट समरी है, जैसा कि 16 17 में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हुए, एंड कितने पास स्टूडेंट है, कौन से कोर्स में, ढंग से देख लीजिए। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में कितने कोर्स हैं, कितने स्टूडेंट पास हैं, एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। अब ये चीज बहुत ये है कि हम कैसे अपना जाने। तो जैसे आप किसी कोई भी कोर्स किए होंगे, तो आपका ग्रुप या आपका कुछ बना होगा कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, एनरोल कितने थे, और इसमें कितने एनरोल दिखाई दे रहे हैं। तो उन चीजों से भी आप मिला सकते हैं, एंड आपका जो सीरियल नंबर था, एंड आपका जो एनरोलमेंट नंबर दिया गया, उसमें कितना 1 से 80 तक शुरू हो रहा है, 1 से 60 तक, मीन्स लास्ट 2 डिजिट को लेके चलना है। और ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी ईयर में कितना एनरोलमेंट हुआ, और उस ईयर में यदि आपने डिग्री किया तो क्या इतना एनरोलमेंट था। तो ये सारी चीजों को देख के चलना है। इसीलिए यूनिटी जो है कि आपको एक साथ रह के एक प्लेटफॉर्म में जुड़ के चीजों को करना है। तो ये हो गया। एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में देख रहे हैं, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में ये ये है आपका एपियर एंड पास स्टूडेंट का डेटा है। एंड फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ साइंस ये है। देखते जाइए, यहाँ पे ये है, इतना स्टूडेंट है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। एंड फिर 16 17 में जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में आप देख रहे होंगे एमएससी एजी में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में। ये है फर्स्ट ये है फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस तरीके से है आपका। कितना कितना कौन सा लोग पास हुआ फर्स्ट ईयर में, कितना सेकेंड में कितना।
एंड फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में देख रहे हैं, एंड बीए, एमए। नेक्स्ट आपका 17-18 में, आप यहाँ पे वीडियो को आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दिखाना जरूरी भी है जिससे कुछ आइडिया हो सके। एंड फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के बाद आपका आता है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एंड फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, एंड फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ। फिर रिजल्ट 17-18 का रिजल्ट है, कितना कैंडिडेट है जो अपियर हुआ है एंड इतना पास कैंडिडेट है। ये यूनिवर्सिटी का डेटा है जो प्रोवाइड कराई है यूनिवर्सिटी ने। एंड फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको आपके साथ अपडेट करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यदि आपको लगे कि नहीं हाँ कुछ हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ये है। एंड रिजल्ट 18-19 का ये दिया हुआ है, ये है 18-19, रिजल्ट समरी 18-19 का है। ये फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये सब फिर 18-19 में ये सब वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 18-19 में 50-47, 50 एपियर हुए, 47 पास किए गए हैं। एंड रिजल्ट ऑफ 18-19 का है ये आपका डेटा था। मीन्स इससे क्लियर क्या होता है, लास्ट हम जब इसकी बात करते हैं सारी चीज की, तो आपने देखा कि इनटेक सीट कितनी थी, मीन्स सैंक्शन सीट कितनी थी, वो आपने देख लिया। एंड सैंक्शन सीट के साथ कौन कौन से कोर्स थे जो अथोराइज्ड थे, जिसमें बड़ा कंफ्यूजन था कि एग्रीकल्चर है नहीं है, बीपीएड, बीएड, एमटेक, बीटेक फर्जी नहीं चला रहे थे, कोर्स फर्जी तो नहीं था। फिर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या डिग्री कैसे पता करें कि डिग्री फर्जी है हमारी या नहीं है। तो डिग्री फर्जी का तो एक ही तरीका है कि वेरिफिकेशन, या तो आप आरटीआई लगाएं। आरटीआई इस समय आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि स्टे लगा हुआ है। तो स्टे हटने के बाद, फाइनल डिसीजन आने के बाद आप आरटीआई लगा के अपना वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं, डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, जिससे वैलिड इनवैलिड का पता चल जाएगा। लेकिन इन कोर्स में इतना सीट के अगर आप अंदर हैं, अंदर कैसे पता करेंगे? आपका कोई ग्रुप होगा, जिस जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, और इसमें नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग कितना एडमिशन लिया है इस ईयर में, वो देख के आप आइडिया लगा सकते हैं यदि आप 20 तक के स्टूडेंट हैं। क्योंकि 20 के बाद का डेटा अभी यूजीसी को प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में है वो चीज हम आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे आइडिया दो तीन चीजों का लग जाता है कोर्स का, सैंक्शन सीट का, जो बहुत दिक्कत थी कि सैंक्शन सीट कितनी है कैसे पता चलेगा। तो सैंक्शन सीट आपको पता चल गई, एनरोलमेंट कितना हुआ वो पता चल गया, कितना रिजल्ट इन्होंने दिया, पास कैंडिडेट कितना दिया, एक्रीडिएशन कहाँ कहाँ से वो आपने देख लिया। तो 2020 तक आईसीआर से एक्रीडिएशन भी नहीं था एग्रीकल्चर का, वो भी आपने देखा। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, और कैसे क्या इन लोगों ने कितना यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है और किस तरीके से ये करते हैं वो भी आपने देख लिया। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी हो, आप की कुछ हेल्प हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।